अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और इस वक्त तो जून जुलाई की आप सबकी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये वो टाइम होता है बच्चों जब आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करने का बहुत अच्छा वक्त मिला हुआ होता है। ठीक है, तो इस दौरान हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक। मैं पिछली टॉपिक में आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग पीछे से लेक्चर स्टार्ट करें, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाली तमाम स्टोरीज़ आपको समझ में आए। मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बज़ाहिरी नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं कि उसको एज आ वर्बली पढ़ा के चले जाते हैं। केमिस्ट्री एक तो पहली बात है नज़र नहीं आती। ठीक है, आम डेली रूटीन लाइफ में अगर हम देखें तो हमें फ़िज़िक्स तो समझ में आ जाती है अगर हम वर्बली बात करें, लेकिन केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। उसकी वजह ये होती है कि केमिस्ट्री हम कहीं देखते नहीं हैं। अब तक आपने या मैंने कहीं भी केमिकल रिएक्शंस नहीं देखे होंगे, या देखे भी हैं तो हमने उस चीज़ को ज़्यादा गौर नहीं किया। ठीक है, तो बात चली है नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जो कि आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ एटम। आखिर एटम क्या होता है बेटा? एटम क्या होता है बेटा? अगर हम सोचें कि आखिर एटम क्या होता है, तो एटम की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बेसिक सिंपलेस्ट या ईजीएस्ट डेफिनेशन बेटा यह है स्मॉलेस्ट indivisible particles is called atom। ठीक है, मतलब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे जो ईजीएस्ट डेफिनेशन होती है ना बेटा, मैंने वो आप लोगों के लिए लिखी है 9th क्लास। वो इसलिए लिखी है कि हम लोग ऑलमोस्ट 3, 4, 5, 6 क्लास में जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे बेटा, हम तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर भाई एटम होता है, और हम एटम भी पढ़ते आ रहे हैं कि एटम क्या होता है। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। तो चलो आज मैं इसको डिफ़ाइन करती हूँ कि स्मॉलेस्ट का मतलब समझ में आता है बहुत छोटा। एक होता है स्मॉल, एक होता है स्मॉलर, और एक होता है स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 3rd डिग्री लग रही है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल। 3rd डिग्री लग रही है क्या बेटा? स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा इनडिविजिबल। व्हाट इज़ मीन बाय इनडिविजिबल? डिविजिबल का जो इनडिविजिबल का अगर वर्ड है, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ूँ, इन और डिविजिबल, तो डिविजिबल क्या होता है बेटा? डिवाइड होने के काबिल, यानी कि टूटने के काबिल, है ना, डिवाइड होने के काबिल। और अगर मैंने इसके आगे इन लगा दिया तो इनडिविजिबल का मतलब ये होता है कि ये अब डिवाइड नहीं हो सकता है आगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। 3 लाइन की पूरी डेफिनेशन बनती है ये। स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, या एटम इज़ नोन एज स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई उस वक्त तक की बात जब हम थे 3, 4, 5 क्लास में, 6 क्लास 7 क्लास तक थे। ठीक है, लेकिन अब हमारा लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था। तो बेटा अब ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे आपको 3 वर्ड्स और ऐड करने पड़ेंगे। वो 3 वर्ड्स ये हैं स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इट कंसिस्ट ऑफ ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन से 3 पार्टिकल्स होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये खुद मैंने भी कहा कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, लेकिन ये खुद 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा क्या है बच्चे? न्यूट्रॉन। देखो, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर बनाएं तो छोटा सा एटम, यहाँ पे पहले क्या आता है कि एक न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन कैरी
नो चार्ज, इट्स न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इसके ऊपर एक शेल आता है, इसके शेल के ऊपर यहाँ पे बाहर एक छोटा सा एक बॉल, छोटी सी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसके इर्द गिर्द मुस्तकिल घूमता रहता है, यहाँ इस तरह घूमता रहता है। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कैरी नेगेटिव चार्ज। बेटा ये जो एटम है ये ख़ुद 3 हिस्सों में मुश्तमिल है, लेकिन ये इनडिविजिबल है। लाइक हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को अलग करके बाहर नहीं निकाल सकते। ये जिस फॉर्म में है ये पूरा ही एक एटम कहलाएगा। या हम कुछ भी कर लें, हम इसके इलेक्ट्रॉन अलग नहीं कर सकते, इसका प्रोटॉन हम अलग नहीं कर सकते, इसके न्यूट्रॉन को हम अलग नहीं कर सकते हैं। 9th क्लास तक ये अलग नहीं हो सकता। ये स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये जो एटम है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो बेटा ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये मिलके बनता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। ये बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बनाते हैं मिल कर के। और ये जो इसके इर्द गिर्द में मूविंग शेल, मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या कहलाता है बेटा? ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉन कहलाता है, लेकिन ये जिस रास्ते पे मूव करते हैं उस रास्ते को हम ऑर्बिट या शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शेल, सही है। इसके 2 नाम है, ऑर्बिट है और दूसरा शेल है। और इलेक्ट्रॉन कभी भी सिर्फ ये इस गोल दायरे में मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन हमेशा बेटा अपने रास्ते को खुद बनाता है। वो यहाँ से भी मूव कर सकता है, वो यहाँ से भी मूव कर सकता है, वो यहाँ से भी मूव कर सकता है। मैं इस वीडियो के थंबनेल पर एक पिक्चर अपलोड करूँगी, वो एक एनिमेशन है, वो जो पिक्चर मैं अपलोड करूँगी वो एक एनिमेशन है। लेकिन उसकी एनिमेशन देखना, उसमें जो है बीच में एक बड़ा सा ब्लू कलर का एटम न्यूक्लियस बना हुआ है और इधर हर जगह से यहाँ एक रेड कलर का छोटी सी बॉल बनी हुई है। उस रेड कलर की छोटी सी बॉल का मकसद क्या है कि ये दिखाया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि एटम यहाँ पे मौजूद, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ नहीं। ये बात होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे में मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पे स्टेबल नहीं, खड़ा हुआ नहीं रहता। ये मुस्तकिल इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। कभी यहाँ से घूमता है, कभी ऊपर नीचे करता है, कभी यहाँ से घूमता है, कभी यहाँ से घूमता है, कभी यहाँ से घूमता है। कुछ भी करके मुस्तकिल ये मूवमेंट करता रहता है बेटा। ये कभी भी एक जगह पे खड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा जी, चलो यहाँ तो मैंने एटम बता दिया। तो एटम के साथ साथ मैं एक बात और बताती हूँ अपने बच्चों को। वो मैं ये बताती हूँ कि बेटा हमने जो पढ़ा था सोलर सिस्टम याद है? सबने पढ़ा था सोलर सिस्टम। तो बेटा सोलर सिस्टम में जो सोलर सिस्टम में हमने जो वो पढ़े थे, अपने क्या पढ़े थे? प्लैनेट्स वगैरह पढ़े थे। और पढ़ा था हमने सन पढ़ा था, प्लैनेट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? डिफरेंट हमने प्लैनेट्स के नेम पढ़े थे। ये ऑलमोस्ट कब पढ़ा था? 3-4 क्लास में पढ़े थे, ठीक है। 3-4 क्लास में SST की बुक में पढ़ाया जाता है और उसकी निमोनिक्स बना के याद करते हैं हम प्लैनेट्स की। माई मदर वेरी एजुकेटेड जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। क्यों? उसकी क्या था? M फॉर मार्स था, फिर मरकरी था, वेरी से वीनस आ जाता था, वेरी एजुकेटेड से अर्थ आ रहा था, ई से अर्थ था, जस्ट से जो है हमारे पास क्या था? जुपिटर था, एस से सैटर्न था, यू से क्या था हमारे पास? यूरेनस था, जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। 9 से नेपच्यून था और पी से प्लूटो आ रहा था, है ना। ऐसे हमने याद किया था। माई मदर वेरी एजुकेटेड जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो बेटा जब हमने ये बताने का मकसद ये था, ये रिवाइज करवाने का मकसद ये था कि जब हम 3-4 क्लास में जब हमने वो पढ़ी थी, अपने यूनिवर्सल सिस्टम पढ़ा था, यूनिवर्स पढ़ा था, तो उस वक्त आप सब ने ये बात पढ़ी थी कि जो यूनिवर्स के इर्द गिर्द जो लाइन हमें नज़र आती है, यूनिवर्स के इर्द गिर्द जो लाइन हमें नज़र आती है, जिसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये हमारे बीच में सन होता है, यहाँ से एक घूमता हुआ एक प्लैनेट बनाते हैं, फिर एक और प्लैनेट बनाते हैं, फिर एक और प्लैनेट बनाते हैं, या ये बीच में सन होता है ना, ठीक है। अच्छा, फिर इसके इर्द गिर्द और प्लैनेट बनाते हैं। ये हम सब ने बनाया था। तो बेटा ये जो लाइंस हमने बनाई थी उस वक्त, इन लाइंस को हम क्या नाम देते थे? ऑर्बिट, है ना। उस वक्त हम इन लाइंस को क्या नाम देते थे? ऑर्बिट।
और ये इसी ऑर्बिट के अंदर हम कहते हैं कि ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये इसी ऑर्बिट के अंदर ही घूमते रहते हैं। ये इस ऑर्बिट से उस वक्त हटेंगे जिस वक्त क़यामत आएगी। हम मुसलमान हैं, हमारा यही मान है कि भाई जब क़यामत आएगी तो उस वक्त ये सारे प्लैनेट्स आपस में टकरा जाएंगे। और ये टकराएंगे किस वजह से कि सन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सन जिस वजह से जो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है और उस वजह से ये जो सारे प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। हमारा यही है ना कि ये जो सन से निकलने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस लिहाज से ये सारे प्लैनेट अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे क़यामत करीब आती जा रही है वैसे वैसे हमारे जो क्या नाम है सन की तरफ से जो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमें प्रोड्यूस हो रही है वो ख़त्म होती जा रही है। ग्रेविटी हमें मिल रही है सन से वो ख़त्म होती जा रही है। इसलिए आजकल सोलर और लूनर इक्लिप्स ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स से बात करें, ये ज़्यादा दूर नहीं जाएँ, अगर हम अपने ही पेरेंट्स से बात करें, अपने नानी दादी के हवाले से बात करें, तो वो लोग हमें बताएंगे कि बेटा उनके टाइम पे 20-20 साल 30-30 साल के बाद ये सोलर और लूनर इक्लिप्स आता था। अब हमारे क्या है हर 6 महीने के बाद आ रहा है, 2 महीने के बाद आ रहा है। तो ये क्या है बेटा, सन में से फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो प्लैनेट्स हैं वो सब आपस में करीब करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। ये बातें समझाने का मकसद पीछे ये था कि ये जो प्लैनेट्स अपने इर्द गिर्द इसमें घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। बेटा ये ऑर्बिट हमने पढ़ा था 3-4 क्लास में कि ये ऑर्बिट इमेजनरी है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। ये इमेजनरी ऑर्बिट है, सही है। हमने पढ़ी थी ना ये बात कि ये वाला ऑर्बिट है ये इमेजनरी है, ये जो जिसमें प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये सब इमेजनरी ऑर्बिट है, ये ओरिजिनल ऑर्बिट नहीं है। इसी तरह से बेटा यही कहानी यहाँ शेल्स पे भी अप्लाई होती है, एटम पे भी अप्लाई होती है। वो ये अप्लाई होती है कि ये जो ऑर्बिट्स मैंने बना के दिखाए हैं यहाँ पे, ये वाले, या जो मैं एनिमेशन वीडियो अपलोड करूँगी उसमें भी मौजूद हैं। बेटा ये ऑर्बिट्स इमेजनरी हैं, ये ऑर्बिट्स ओरिजिनल में मौजूद नहीं हैं, ये ऑर्बिट्स इमेजनरी हैं। ये हमारे अपने तख्लीकी दिमाग के बनाए हुए हैं, साइंटिस्ट के बनाए हुए हैं, ये ओरिजिनल ऑर्बिट्स नहीं है। ये ओरिजिनल ऑर्बिट्स हमने अपने तख्लीकी दिमाग से कैसे बनाए, वो ऐसे बनाए कि हमने जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को दिखाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है। बीच में मेरा ये न्यूक्लियस था, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन में नो चार्ज था, न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये तो बीच में न्यूक्लियस आता है, ठीक है। फिर मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वो यहाँ भी घूम रहा है, फिर मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन है वो यूँ भी घूम रहा है, फिर मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम रहा है यार, फिर मैंने देखा यार एक इलेक्ट्रॉन तो यूँ भी घूम रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स थी ना, ये मैंने इस पाथवे पे शो कराया। तो बेटा ये लाइंस मेरे पास क्या है, इमेजनरी लाइंस हैं, ये लाइंस ओरिजिनल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि एटम आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब समझ में आ गया होगा। एटम कुछ भी नहीं होता, ये देखते देखते याद हो जाएगा, या मेरे पीछे पीछे बोलना शुरू करो तो भी याद हो जाएगा। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि ये और फर्दर टूट नहीं सकता, ना इसका प्रोटॉन हम अलग कर सकते हैं, ना न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनडिविजिबल पार्टिकल है और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी मेरी कोशिश रही कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से एटम समझा दूँ, और जो मेरी एक सोच है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे आंसर करें। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया, कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहाँ से आपको क्लियर करूँगी, या मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा नहीं, बस यही सही है, ओके। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एक अच्छे और एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।